वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में समस्त श्रद्धालु भक्तों जनों को हार्दिक स्वागत। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। नई बातों से हम आपको अवगत कराते हैं, ग्रह गोचर की शांति के उपाय बताते हैं। अगर आपको इसी तरह से नई चीज़ें को प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। मित्रों आज हम आपको ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के संबोधन में राम राम कहने की परंपरा का रहस्य, उसका मर्म, उसका गूढ़ार्थ आप समझें कि ऐसा क्यों किया जाता है। जब एक दूसरे से भेंट होती है तो लोग बोलते हैं राम राम। राम राम में बहुत बड़ा ही रहस्य अर्थ छुपा हुआ है, जिसको कि मैं आज इस चैनल के द्वारा आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों तो इसको आप किसी को भी कोई प्रश्न करता है कि राम राम का अभिवादन का क्या फल मिलता है, तो उसको आप भली भांति अच्छी तरह से समझा सकते हैं। मित्रों सर्वप्रथम आप ये समझें, र जो है आपके अक्षरों की गिनती के हिसाब से ये 27वां अक्षर बनता है, और आ जो है अ के बाद आ की मात्रा ये दूसरा अक्षर है, और माँ 25वां अक्षर है। तीनों अंक को आप अगर जोड़ेंगे, योग करेंगे तो 27वां र, आ दूसरा अक्षर प्लस 25वां माँ, तो इसका कुल योग जोड़कर 54 अर्थात एक राम का मतलब 54 हुआ। इस तरह से आप 2 बार राम राम बोलते हैं तो 54 + 54 54 + 54 108 108 राम राम कहने से जो जप करते हैं, अपन ग्रह शांति करते हैं, 108 मन का जपते हैं तो 100 मन के का अपने को फल मिलता है। 100 की गिनती होती है। तो 108 राम राम सिर्फ कह देने से एक माला जप का फल हमको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोनों तरफ से राम राम का अभिवादन से दोनों पक्षों को एक माला का फल प्राप्त होता है। वैसे कहा भी गया है कि राम नाम के 2 अक्षर में ना जाने क्या बल है, नाम उच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। अच्छी तरह से आप मन से, हृदय से अगर राम राम कहते हैं तो इसमें इतनी शक्ति है, कहने वाले इस शक्ति को प्राप्त करने वाले जन्म जन्मांतर तक नाम जपन करते हैं। तब इस तरह का उच्चारण 2 बार करने से बोलते हैं कि कितना भी कोई पाप कर नहीं सकता, उस पापों को भी धोने में ये राम नाम सक्षम है पूर्ण रूप से। तो अतः उस राम नाम जपने को किस मन से जपना चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, इसके बारे में भी श्री रामचरितमानस में आपने सुना है कि अंत काल में बहुत लोग राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो अभ्यास के अभाव से, सतत चिंतन मनन आध्यात्मिक राम नाम का उच्चारण नहीं करने से आपको अंत समय में इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस में है, आप लोग जानते हैं, विदित है ये बात। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसका अभ्यास जिससे करते हैं, जो सतत हमेशा चिंतन मनन राम नाम उच्चारण करते रहते हैं, उन्हीं से मरते समय भी ये उच्चारण हो पाता है। अन्यथा आप सोचेंगे कि सिर्फ मरते समय राम राम कह लेंगे और हम स्वर्गलोक चले जाएंगे, तो कदापि ये संभव नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी मुमकिन हो सकता है, ये तभी आपसे हो सकता है जब तक
जीवन पर्यंत आप इसका अभ्यास न करें। मित्रों, अपने धर्म ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन आया है कि उठने के साथ उठते ही आप अगर भगवान का चिंतन मनन करते हैं, उसका श्लोक भी बहुत लोग पढ़ते हैं, कराग्रे लक्ष्मी वस्ति कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही भगवान का नाम स्मरण करें, 2-4 बार उनका नाम उच्चारण करें, और उसके बाद दिन भर आप किसी भी कार्य में व्यस्त हैं तो उससे कोई लेना देना, मन आपका सिर्फ उनकी चरण कमल में लगे रहना चाहिए। और सोते समय अगर फिर आप उनका ध्यान करते हैं मित्रों, तो मैंने ऊपर में आपको बताया, इसके पूर्व में आपको बताया कि सिर्फ राम राम कहने से 1 माला जप का फल मिलता है। अगर आप सुबह उठते ही और सोते समय, रात्रिकालीन में सोते समय अगर भगवान का नाम स्मरण प्रतिदिन नियमित रूप से आप करते हैं तो इसका फल सुन के आप और अचंभित, आश्चर्यचकित और दंग रह जाएंगे। स्पष्ट रूप से धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है मित्रों कि जब आप सोते हैं तो सोते समय भगवान का नाम लेते हैं और उठते समय भी, तो आपको दिन भर जो जप करवाते हैं आप पंडितों से, उस दिन भर का जप आपको स्वयं मिलता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं और सोते समय नाम लेते हैं, तो इसका मतलब होता है, इसका गूढ़ार्थ यही है, इसका मर्म यही है कि वह व्यक्ति दिन रात चिंतन भगवान का अवश्य करता है, तभी उठते के साथ भगवान के ऊपर ध्यान जाता है और सोते समय पुनः उसको भगवान की याद आती है और उनका नाम उच्चारण करके ही वो नींद लेता है। तो मित्रों, आपको मैंने आज समझाया ग्रह शांति के बारे में। ग्रह शांति इस पद्धति से भी बड़े से बड़े ग्रह की शांति हो जाती है अगर इस नियम का आप पालन करते हैं। वैसे 2 तरह का भाव बताया गया है, निष्काम भाव, सकाम भाव। इस चीज़ को भी आप जिस भाव से संकल्प लेके करेंगे मित्रों, तो आपको पूर्ण रूप से फल मिलने की संभावना रहती है। तो मित्रों, आपको मैंने बताया आज भगवान का नाम दिन भर लेने का फल कैसे मिलता है। मात्र 2-2 मिनट सुबह शाम उठते के साथ और सोते समय अगर आप ध्यान लेते हैं तो दिन भर माला जपने का फल आपको मिलता है। एक बार सिर्फ राम राम संबोधन में, अभिवादन में एक दूसरे को आप करते हैं तो 1 माला का फल मिलता है। तो दिन भर जो जप कराते हैं, अपन ग्रह शांति वगैरह कराते हैं, सिर्फ इस नियम का अगर आप पालन कर लें तो आपको दिन भर जप करने के बराबर आपको फल मिलेगा। मित्रों, इसी शब्दों वाणी के साथ पुनः आपको नमस्कार।